हाँ, Mr. X is employed in ABC Limited getting basic pay 15,000 15,000 रुपए and employee has paid professional tax 200 rupees per month। इससे अभी मतलब नहीं है हमारा प्रोफेशनल टैक्स से, ठीक है। तो बेसिक पे आपका 15,000 रुपए है एंड द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम मोटर कार फॉर ऑफिशियल पर्पस एज वेल एज पर्सनल यूज एंड इट्स इंजन कैपेसिटी इज 1.2 लीटर एंड शॉफर यानी ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ड्रिवन कार फॉर ऑल expenses are met by employer himself, however the employer has recovered 100 rupees per month from the employee for use of motor car। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो सैलरी है वो 15,000 रुपए सैलरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका जो भी क्यूबिक कैपेसिटी है 1.2 लीटर है, यानी कि 1.6 से कम है। और ओनरशिप किसके पास है? प्रोवाइडेड बाय एज वेल एज द कार एक्सपेंसेस आर मेड बाय एम्प्लॉयर। दो कार के एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, तो यानी कि कितना 1800 रुपीज पर मंथ, और ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो 900 रुपीज पर मंथ, ठीक है। वो आपका टैक्सेबल पार्ट होगा। तो 1800 प्लस 900 और उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि एम्प्लॉयर रिकवर कर रहा है 100 रुपीज पर मंथ फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो ये 100 रुपए पर मंथ ये आप माइनस कर दोगे उसमें से, ठीक है। इस तरह से इसको कर देंगे। और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन ABC लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे। मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ने किया हुआ है, जो अभी हम लोग ने देखा है वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व किया गया है इस क्वेश्चन को। तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर जो क्यूबिक कैपेसिटी है जो सीसी है 1.6 लीटर से कम है, तो आप 1800 रुपीज पर मंथ लोगे। उसके बाद ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप 900 रुपीज पर मंथ भी ले लोगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यू को ले लोगे और इंटू 12, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी पर क्यूजिट की। लेकिन यहाँ पर ये माइनस नहीं किया, लेकिन ये माइनस भी होगा, ठीक है। ये शायद कुछ प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पे क्या है, द एम्प्लॉयर हैज रिकवर्ड 100 रुपीज पर मंथ फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर यूज ऑफ मोटर कार। तो ये 100 रुपीज पर मंथ यानी 1200 1200 रुपए 100 इंटू 12, तो ये आप माइनस भी कर दोगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही आपकी पर क्यूजिट की वैल्यू है, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा कार है इसके पास। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन ABC लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे 22,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स 75 रुपीज पर मंथ, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स की हम लोग बाद में बात करेंगे, वो डिडक्शंस होते हैं, ठीक है। वो हम लोग अभी इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका प्रोफेशनल टैक्स ही है, मतलब डिडक्शंस ही है, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको इग्नोर करो आप लोग। Professional tax of 75 rupees per month on behalf of employee and employee himself has paid professional tax 25 rupees per month, ठीक है। क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप लोग हैंड रेस कर रहे हो। एक बार मैं मैसेज चेक करता हूँ। हाँ राज, बताओ क्या डाउट है। क्या मैंने सबको म्यूट कर दिया है क्या? एक मिनट में कर देता हूँ, अनम्यूट करता हूँ। हाँ अभी राज अनम्यूट करो, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है। सर जो आपने सर स्लाइड बता दी सर, उसमें सर जहाँ पे एक मिनट सर, स्लाइड फिर से बोलिए सर, पूछना था। अच्छा अच्छा, सेकंड स्लाइड आज की सर। एक मिनट मैं बस कुछ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ। बताओ कहाँ पर ओपन करूँ। सर सेकंड स्लाइड सर, जो स्टार्टिंग में सर आपने बता रहे थे सब जो
वहां पे सर पूछना था, जैसे सब हाँ सीसी वाला बता रहे थे। सीसी, हाँ ये, यस सर। हाँ ये है सीसी, हाँ बताओ ये बताओ। सर एक बार सर आपने बता, स्लाइड शो नहीं हो रही हमको। अच्छा नहीं हो रही, अभी अभी शो हो रही? यस सर हो रही है। हाँ ठीक है बताओ। सर इसके बाद वाला, सर इसके बाद वाला इसके शायद बाद से। वाला ये, यस सर, जैसे सर इसमें सर, हाँ सर पीछे पीछे सर। और आगे गया करूँ? सर। सर बैक साइड सर, एक बार और बैक की जो है, रिवर्स करिए। अच्छा सर पीछे सर, जो अभी एक और स्लाइड और आएगी पीछे जिसमें में सर करूँ? वो। यहाँ से तो स्टार्ट है, हाँ मोटर कार फैसिलिटी यहाँ से स्टार्ट है। हाँ सर, ये वाली हाँ सी हाँ पार्ट सर। सर इसमें सेकंड पार्ट सर फिर से समझाते हैं। अच्छा ए बी सेकंड सी पार्ट, सर, सी पार्ट। हाँ हाँ सर। सेकंड पार्ट नहीं, बी, बी की सी, सी तो अगला है, सर ये है सी, देखो सी पार्ट। बी पार्ट, सर सी पार्ट। सी पार्ट, ओके सी पार्ट। सी पार्ट सी मतलब पार्ट का कार सेकंड पार्ट। यूज्ड पार्टली एंड ऑफिशियल, पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पसेस, यही ना? यस सर। सर स्लाइड, हाँ यस सर। ठीक है ठीक है। ये सर देखो सी। इसमें दो, देखो जब कार जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है और वो कार यूज में ऑफिशियल पर्पस और पर्सनल पर्पस दोनों पर्पस के लिए यूज में लाई जा रही है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, इन केस एक्सपेंसेस आर मेट और रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर जो है उस सारे खर्चे को बियर कर रहा है, या फिर इन केस एक्सपेंसेस आर फुली मेड बाय असेसी, असेसी से मतलब है एम्प्लॉय, ठीक है, असेसी से मतलब जो टैक्स पेयर है, जो एम्प्लॉय है उससे मतलब है। तो दो देखो, अगर जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड कर रहा है, तो दो दो या तो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर खुद बियर करेगा या तो एम्प्लॉय को बियर करना पड़ेगा। तो अगर एम्प्लॉयर खुद बियर कर रहा है तो उस केस में जो उस परक्विजिट की वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू उस एम्प्लॉय के लिए होगी, वो यहाँ पर बताई गई है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले क्यूबिक कैपेसिटी यानी सीसी, आप लोग जानते होंगे कार के इंजन को जो कैपेसिटी जो मेजर करते हैं वो क्यूबिक कैपेसिटी से मेजर करते हैं, सीसी से मेजर करते हैं, ठीक है, उसकी इंजन की कितनी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया 1600 सीसी, उससे कम कैपेसिटी की अगर कार है तो उसको उसकी जो वैल्यू परक्विजिट वैल्यू होगी वो होगी 1800 रुपीज पर मंथ, 1800 रुपए पर मंथ, ठीक है। अगर 1600 सीसी से ज्यादा की कैपेसिटी है उस इंजन की, उस कार की, तो 2400 रुपीज पर मंथ, ठीक है। ये तो आसान है, क्वेश्चन में दिया रहेगा उसकी कार की कैपेसिटी, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ड्राइवर फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो 900 रुपीज पर मंथ, वो आपको और ऐड करना पड़ेगा उसमें, उस वैल्यू में और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अभी दूसरी चीज यहाँ पर, अगर जो भी एक्सपेंसेस है वो अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है, एसएससी जो है वो बेयर कर रहा है सारे एक्सपेंडिचर्स, जो भी उसके मेंटेनेंस या जो भी उसके पेट्रोल डीजल का जो भी एक्सपेंडिचर्स है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स अगर जो एम्प्लॉय जिसको कार वो प्रोवाइड की गई है वही बेयर कर रहा है, तो उस केस में भी आप पहले क्यूबिक कैपेसिटी देखते हो दोनों सॉरी दो कार की। अगर 1600 सीसी से कम कैपेसिटी की कार है तो 600 रुपीज पर मंथ वैल्यू होगी, परक्विजिट वैल्यू होगी, टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू होगी। और अगर 1600 सॉरी 1600 सीसी से ज्यादा कैपेसिटी है उस इंजन की तो 900 रुपीज पर मंथ वो आपकी वैल्यू होगी परक्विजिट की, ठीक है। उसके बाद अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो 900 रुपीज पर मंथ, ठीक है। ओके सर। इसके अलावा, हाँ बताओ। तो बाकी का सर आगे का आ गया सर, अब क्वेश्चन आ गया, लिखवाइए। ठीक है ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, अगर कोई एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद बियर, मतलब कि अगर सपोज एम्प्लॉयर सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहा है लेकिन उस एम्प्लॉय से कुछ उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए कुछ चार्जेस लगाए जा रहे हैं, तो वो भी जो भी चार्जेस होंगे वो आप वैल्यू में से माइनस कर दोगे, माइनस कर देंगे, ओके सर। ठीक है। हम्म। Mr. X is employed in ABC Limited getting basic pay 22,000, 22,000 रुपए बेसिक पे है इनके मिल रहा है। एम्प्लॉयर हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स, भूल जाओ अभी, इग्नोर करो इसको, आगे बढ़ते हैं। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम रेंट फ्री अकोमोडेशन
ठीक है, वो तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। विच ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम 3 मोटर कार्स फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज विथ पर्टिकुलर एज गिवन बिलो। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेंट फ्री एकोमोडेशन भी है, यहाँ पर आपका मोटर कार फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स भी है। तो तीन तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तीनों को आपको करना है कि प्रोफेशनल टैक्स के लिए आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, और मोटर कार जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द एम्प्लॉय, ऐसे नहीं कि बस केवल मोटर कार या केवल रेंट फ्री एकोमोडेशन के ही क्वेश्चंस, नहीं, सारे हो सकता है, सब सारे अलाउंसेस भी दे दिया गया हो उसमें, परक्विजिट्स भी सारे दे दिया गया, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग जब पूरे सारी चीजें खत्म हो जाएंगे तो एक पूरा क्वेश्चन देंगे जिसमें हर चीज अलाउंसेस भी होंगे, परक्विजिट्स भी होंगे, और उसको सॉल्व करेंगे। मैं बता दूंगा किस तरह से फिर जो टैक्सेबल सैलरी है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात करते हैं, तीन तीन मोटर कार फैसिलिटी, तीन तीन मोटर कार प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे सबकी अलग अलग अपनी कॉस्ट है, 1 2 3, देखिए तीनों दिख रहे होंगे आपको। एक्चुअल कॉस्ट जो है तीन पहले के 4 लाख, 3 लाख एंड 2.5। ठीक है, उसके बाद इंजन कैपेसिटी 1.6 या इससे ज्यादा फर्स्ट एंड सेकंड है, लेकिन 1.6 ही है, तो इसको आप 1.6 है, देखो 1.6 या उससे ज्यादा होने, सॉरी 1.6 या उससे कम होने पर 1800, और 1.6 से ज्यादा होने पर जो है आपको 2400 देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेकंड और थर्ड के लिए वो कम, वही 1800 ही लोगे। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल एक्सपेंसेस है 3000, 10,000, 15,000, ये पेट्रोल एक्सपेंसेस है। रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ड्राइवर फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया है। ऑल एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। ठीक है, तो सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एम्प्लॉय हैज इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग एक्टिविटीज से मतलब नहीं है हमको, ऑल्सो लॉन्ग, तो इससे भी मतलब नहीं। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग को केवल जो मोटर कार से रिलेटेड है वो चीजें हमको पता है। हाँ बताओ। रेंट फ्री अकोमोडेशन का सर जो टैक्स परसेंटेज होगा सर 7.5% होगा। यहाँ पर रेंट फ्री एकोमोडेशन, यहाँ पर तो देखो सर जो 7. पॉपुलेशन है वो 5 लाख है, 5 लाख है केवल उसमें पॉपुलेशन। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे से और एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड रेंट फ्री एकोमोडेशन व्हिच इज ओन्ड बाय हिमसेल्फ। हाँ ठीक है, ओन्ड बाय हिमसेल्फ है, रेंटेड नहीं है। और जो है 7.5. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, 7.5%, जो भी सैलरी का 7.5%, यानी कि जो बेसिक पे है 22,000, उसका 7.5%। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तीन तीन कार फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो अभी हमको क्या करना है यहाँ पर जो है हम तीनों को तो ऑफिशियल या पर्सनल पर्पस के लिए यूज जो है नहीं मान सकते, कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, देखो जहां पे हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जहां पे मेरी टैक्स लायबिलिटीज कम बनेगी, उसको मैं कंसीडर करूंगा ना। मतलब मुझे एक को पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए मानना है, और बाकी दोनों को केवल पर्सनल पर्पस के लिए मानना है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट को ऑफिशियल पर्पस, ऑफिशियल प्लस पर्सनल पर्पस मानूंगा, कैलकुलेशन करूंगा। उसके बाद सेकंड को मानूंगा, उसके बाद थर्ड को मानूंगा। जहां पर मुझे सबसे कम अमाउंट दिखेगा, टैक्सेबल अमाउंट, वो मैं उस ऑप्शन के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अपना टैक्स बचाना है ना। मुझे तो ये देखना है कि सब जहां पर कम टैक्स लगे वही ऑप्शन के साथ में जाऊं। तो वो चीज यहाँ पर करनी होती है। जब एक से ज्यादा कार होती है तो हमको ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि हर कॉम्बिनेशन मुझे देखना पड़ेगा कि कहां पर मेरी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है। तो वही चीज यहाँ पर किया गया है, देखिए वर्किंग नोट में, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1, presuming car 1 is official and personal purposes, and car 2nd and car 3rd for personal purposes, perquisite value। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन 2, presuming car 2nd is official and personal purposes, और car 1 and 3rd is for personal use। अगर पर्सनल यूज के लिए तो जो भी एक्सपेंडिचर्स जितने भी एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं वो सबको आपको ऐड करना है, वही आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू होगी। लेकिन अगर ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए यूज कर रहे हो तो आपको क्यूबिक कैपेसिटी देखनी है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएट करना होता है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर जो है की गई है। पहले
मान लिया कि पहली जो फर्स्ट कार है वो ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए यूज की गई है, तो यहाँ पर जो इसकी क्यूबिक कैपेसिटी है वो है 1.6 से ज्यादा है, हाँ 1.8 है, ठीक है 1.8 है। तो 1.8 के लिए कौन सा कितना लेते हैं 2400 रुपीज पर मंथ प्लस 9 ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो प्लस 900 यानी कि 3300 रुपीज पर मंथ। ये समझ में आ रहा है? ये 3300 कैसे आया 2400 प्लस 900, ठीक है इंटू 12 कर दिया। ये जो कार की वैल्यू आई, जो परक्यूजिट वैल्यू आई वो आई 39,600 रुपीज, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कार टू की वैल्यू कार टू की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं तो कार टू की देखो कार वन को तो मैंने ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए माना, तो मैं कार टू और कार थ्री ये तीनों दोनों को पर्सनल केवल मानूंगा, ठीक है, क्योंकि आप नहीं कर सकते एक ही को आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं कार टू में जो सेकंड कार है, यानी कि पेट्रोल एक्सपेंसेस, रिपेयर और ये आपका ड्राइवर सैलरी, ये तीनों आप ऐड कर लोगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है ये तीनों को 30,000, 10,000 एंड 4,000 ये आपने ऐड कर लिया। और 36,000 क्या है, यहाँ पर कुछ और भी है 36,000, अच्छा ड्राइवर सैलरी है 12 इंटू 3 यानी कि 36,000 ये आपकी सैलरी हो गई, ठीक है। और रिपेयर्स हो गया और ये आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस हो गए और ये आपका 10% ऑफ जो कॉस्ट है यानी 30,000, ठीक है। कॉस्ट का 10% यही तो लेते थे, जो भी एक्सपेंडिचर्स जो भी हुए होते थे प्लस 10% ऑफ जो भी कॉस्ट है कार की वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये 10% ऑफ कार 30,000 प्लस ये आपके पेट्रोल एक्सपेंडिचर्स, उसके बाद ये ड्राइवर एक्सपेंडिचर्स और भी कोई एक्सपेंडिचर था वो भी है, ठीक है। वो सारी चीजें हमने ऐड कर ली और यही आपकी कार की वैल्यू हो गई 80,000 रुपीज, ठीक है क्लियर है। इसी तरह कार जो थ्री है तो जो थर्ड, पेट्रोल है उसको मंथली नहीं निकालना है? नहीं मंथली थोड़ी ना, यहाँ मंथली कुछ दिया गया है, यहाँ तो नहीं दिया गया ना। पेट्रोल एक्सपेंसेस केवल दिया गया है 10,000, रिपेयर 4,000 पर मंथ, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया गया है ना। देखो ड्राइवर सैलरी जो है वो लिखा है 3,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन ये मेरे क्या ये यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, तो ये मान के चलते हैं पूरे साल का ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड नंबर वाली कार है ये यहाँ भी 10% ऑफ कॉस्ट यानी 25,000 25,000। रिपेयर हाँ बताओ। सर रिपेयर भी पर ईयर लेंगे? हाँ बिल्कुल, पर मंथ तो दिया नहीं गया है ना, पर मंथ तो दिया नहीं गया है ना। यहाँ पर देखो, अगर देखो यहाँ पर मंथ होता तो आप इंटू 12 करते, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है ना पर मंथ। जितनी इंफॉर्मेशन हो, देखो अगर इंफॉर्मेशन अगर पर मंथ नहीं दिया गया तो आप यही मान के चलोगे कि वो पूरे साल का रिपेयर या पूरे साल का पेट्रोल एक्सपेंसेस दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल का जो भी कॉस्ट है कार की उसका 10% और प्लस 15,000 पेट्रोल एक्सपेंसेस प्लस रिपेयर 3,000। यहाँ पर देखो ड्राइवर का दिया गया है 3,000 रुपीज पर मंथ, तो 12 इंटू 3,000 यानी कि 36,000। ये आपको सारी वैल्यू इधर ऐड कर लेनी है, ये ऐड कर लिया 25,000, 15,000, 3,000 एंड 36,000, तो ये आपकी वैल्यू आ गई पर विजिट की, ठीक है। ये तीनों को हमको ऐड कर लेना है 39,600, 80,000, 79। तो आपकी ऑप्शन वन में जो परक्विजिट वैल्यू आ रही है वो 1,98,600 रुपीज आ रही है, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन टू में हम लोग ये प्रिज्यूम करेंगे कि जो कार टू है सेकेंड नंबर वाली जो कार है वो ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, ठीक है। तो वहां पर देखिए क्यूबिक कैपेसिटी जो है आपकी 1.6 है, ठीक है। 1.6 या उससे कम होने पर हम लोग कितना लेते हैं, हाँ सर 18 से 1800 सर 1800 1800 करेक्ट, 1800 और प्लस 900 आपका ड्राइवर, वो मैंने यहाँ ऐड किया 2700 आपका आ गया वैल्यू इंटू 12 यानी कि 32,400 ये आपकी कार की वैल्यू है इस केस में, ठीक है। सर और सर 900 जो ड्राइवर का है वो कंपलसरी लेना होता है?
कंपलसरी नहीं, अगर ड्राइवर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, क्वेश्चन में दिया गया है तभी। सर अगर उसको अगर तो उसको क्वेश्चन में 900 नहीं, लेंगे। हाँ हाँ वो फिक्स है। ठीक है सर। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि ड्राइवर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तभी, हमेशा नहीं। ठीक है, अगर नहीं ओके कुछ भी ओके सर। इंफॉर्मेशन है तो हम मानकर यही चलते हैं कि ड्राइवर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई। ठीक है, ओके सर तो ठीक है सर। इस तरह से यहाँ कैलकुलेशन करना है, जैसे ऑप्शन 1 में वैसे ऑप्शन 2 में भी कैलकुलेशंस करने हैं, और आपको तीनों अमाउंट को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर पर विजिट वैल्यू आ रही है 2,07,400। इसी तरह अभी जो ऑप्शन 3 है, यहाँ पे ये एज्यूम करना है, तो कार थर्ड, जो थर्ड नंबर वाली कार है वो ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, और वहां पे सारे कैलकुलेशन करना है। वहां भी कैपेसिटी 1.6 से कम है तो 2,700 लिया, और बाकी